आज हम बात करने वाले हैं एक इमर्जिंग इंजीनियरिंग कंपनी के बारे में जो प्रोसेस पाइपिंग, हेवी फैब्रिकेशन और हाई स्पेक इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस में तेजी से ग्रोथ दिखा रही है, डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स लिमिटेड। हाल ही में कंपनी का Q3 FY26 अर्निंग्स कॉल आया है और इस कॉल में मैनेजमेंट ने क्लियर संकेत दिया है कि कंपनी अब इन्वेस्टमेंट फेज से निकलकर एग्जीक्यूशन ड्रिवन ग्रोथ फेज में एंटर कर चुकी है। अगर हम सबसे पहले परफॉर्मेंस की बात करें तो Q3 FY26 में कंपनी का रेवेन्यू 286.7 करोड़ रुपए रहा है, जिसमें 77% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। ऑपरेटिंग एबिटा 43.4 करोड़ रुपए रहा है, जो 666% की मैसिव ग्रोथ दिखाता है और एबिटा मार्जिन 15.2% तक पहुंच गया है, जो पिछले साल के 3.5% से काफी इंप्रूवमेंट है। अगर हम 9 महीने की बात करें तो रेवेन्यू 780.4 करोड़ रुपए रहा है, जिसमें 44% ग्रोथ है और एबिटा 123.4 करोड़ रुपए रहा है, जो 100% से ज्यादा ग्रोथ दर्शाता है। पैट 49.5 करोड़ रुपए रहा है, जो 308% ग्रोथ दिखाता है, यानी कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी टर्न अराउंड फेज में है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिजनेस मॉडल। डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स एक प्रोजेक्ट बेस्ड इंजीनियरिंग कंपनी है जो कस्टमाइज्ड पाइपिंग सॉल्यूशंस, फैब्रिकेशन और क्रिटिकल इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स बनाती है। इसका मतलब है कि यह स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स नहीं बनाती, बल्कि हर प्रोजेक्ट के हिसाब से टेलर मेड सॉल्यूशंस देती है, जिससे एंट्री बैरियर्स हाई होते हैं और मार्जिन्स बेहतर होते हैं। अब सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर, कोर बिजनेस स्ट्रेंथ। मैनेजमेंट ने बताया कि कोर बिजनेस एबिटा 9 महीने में 129.8 करोड़ रुपए रहा है, जिसमें 175% ग्रोथ है, जो एग्जीक्यूशन इंप्रूवमेंट और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के कारण आया है। अब सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट, केपेक्स साइकिल ऑलमोस्ट कंप्लीट। कंपनी ने पिछले कुछ सालों में एग्रेसिव केपेक्स किया है और अब यह फेज लगभग पूरा हो चुका है। इसका मतलब है कि अब एसेट यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा और कैश फ्लो इंप्रूव होगा, जो फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी को बूस्ट करेगा। अब एक्सपेंशन की बात करें। अंजार फैसिलिटी फुली ऑपरेशनल हो चुकी है और अब रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन दे रही है। इसके अलावा सीमलेस पाइप प्लांट भी कमिंग क्वार्टर्स में ऑपरेशनल होने वाला है, जिसकी कैपेसिटी 7,000 टन है और इससे 450 करोड़ रुपए एनुअल रेवेन्यू जनरेट होने की उम्मीद है। यह बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, जिससे मार्जिन्स इंप्रूव होंगे और सप्लाई डिपेंडेंसी कम होगी। अब ग्रोथ विजिबिलिटी की बात करें। कंपनी का ऑर्डर बुक लगभग 1,300 करोड़ रुपए है, जो स्ट्रॉन्ग मल्टी ईयर रेवेन्यू विजिबिलिटी देता है। मैनेजमेंट ने बताया कि 400 करोड़ के नए ऑर्डर्स पाइपलाइन में हैं, जहां कंपनी कई प्रोजेक्ट्स में L1 पोजीशन पर है। अब इंडस्ट्री टेलविंड्स को समझते हैं। गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और इंडस्ट्रियल केपेक्स पर है, जहां FY27 केपेक्स बजट 11-12% ग्रोथ दिखा रहा है। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट्स में भी एनर्जी, ऑयल गैस और प्रोसेस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, जिससे एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज भी स्ट्रॉन्ग है। अब मार्जिन्स की बात करें। मैनेजमेंट का क्लियर गाइडेंस है कि कोर बिजनेस एबिटा मार्जिन्स 18% से 20% तक जा सकते हैं, जैसे जैसे एग्जीक्यूशन और यूटिलाइजेशन इंप्रूव होगा। अब सबसे बड़ा नेगेटिव, पावर सेगमेंट। कंपनी का नॉन कोर पावर बिजनेस इस समय लॉसेस दे रहा है, जिसमें टैरिफ रिवीजन के कारण लगभग 36 करोड़ रुपए एनुअल लॉस इंपैक्ट है। लेकिन मैनेजमेंट इस सेगमेंट को बायोमास पैलेट मैन्युफैक्चरिंग में कन्वर्ट कर रही है, जिससे FY27 से यह एबिटा न्यूट्रल हो सकता है। अब वर्किंग कैपिटल डायनामिक्स समझते हैं। यह बिजनेस प्रोजेक्ट बेस्ड है, इसलिए इन्वेंट्री हाई रहती है, क्योंकि कंपनी को ऑर्डर्स मिलने के साथ ही रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना पड़ता है। मैनेजमेंट के अनुसार इन्वेंट्री को सेल्स से नहीं बल्कि ऑर्डर बुक से कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि पूरा बिजनेस ऑर्डर ड्रिवन है। अब रिस्क्स की बात करें। सबसे बड़ा रिस्क है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन डिलेस। दूसरा रिस्क है वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी। तीसरा रिस्क है पावर सेगमेंट लॉसेस, हालांकि यह FY27 से न्यूट्रल होने की उम्मीद है। लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि कोर बिजनेस स्ट्रॉन्ग है और मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं। अब ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें।
डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स एक स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन ड्रिवन इंजीनियरिंग कंपनी है जो केपेक्स साइकिल के बाद अब ऑपरेटिंग लेवरेज फेज में एंटर कर रही है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, इंप्रूविंग मार्जिन्स और एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स इसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी बनाते हैं। अगर कंपनी एग्जीक्यूशन सही रखती है तो यह मिड कैप इंजीनियरिंग स्पेस में स्ट्रॉन्ग कंपाउंडर बन सकती है। यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। किसी भी निवेश से पहले अपने SEBI रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार से सलाह अवश्य लें।